प्रभा पद्मपलाशलेशा पद्मालया लिंगित चारुमूर्ति भवो भवान् पयोरुहूणां पद्माकराणामिव पद्मबन्धो सारदे सहारा से शीतल सुवाणी दे दो मुझे, आपके द्वारे हम भिक्षा लेने आए हैं। ज्ञान का प्रकाश करो, मोहता में नाश करो, कंठ पे बिराजो मेरे दीक्षा लेने आए हैं। आपकी चतुर्भुज चार्यन योग धरे, ज्ञान हंस रूप भेद विज्ञान धारे हैं। ऐसी जिन्हें वाणी मेरी आत्मा सुधार करे, जिनके अमित बार चरण पखारे हैं। गुरु पांतोनो नित्यम ज्ञान दर्शन नायिका, चारित्रण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का। देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। संसरोमणि आचार्य धर्म सागर जी महाराज की जय। वात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय। मर्यादा शिष्योधम आचार्य भरत सागर जी महाराज की जय। राष्ट्र संताचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की जय। गाद शंग जिनवाणी माता की जय। प्रगट अमित सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य मुनीश 108 हनुमान सागर जी महाराज की जय। पहला सुख है निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख मृदुवासन नारी, चौथा सुख शुतु आज्ञाकारी, पंचम सुख सदन हो घर का, छठम सुख ना कर जो पर, सप्तम सुख चले व्यापारा, अष्टम सुख सविका हो प्यारा, नवम सुख ना कुलता हो मन में, दसम सुख न बैर विरोध सुजन, ग्यारहम सुख मन लगे धर्म में, बारहम सुख न पसे कुकर्म, तेरहम सुख हो साधु समागम, चौदहम सुख मर्मग जिनाग, पंद्रहम सुख नेम शील व्रतधारे, सोलहम सुख अरिहंत पुजारी, ये सब पाए बने ग्रह त्यागी, धन्य धन्य वे नरे अवतारी, इस भव साधो संत कहावे, पर भव स्वर्ग मुक्ति सुख पावे, नर भव सुकुल शुभल जिन वाणी, बार बार नहीं पावे प्राणी, ताते मक्खन धर्म कमावे, बार बार नर तन नहीं पावे। ये अपना जो है प्रकरण चल रहा था 16 सुखों का, और 16 सुख जो है अंतिम सुख 16 सुख अरिहंत पुजारी, अरिहंत भगवान की आराधना करना हर किसी के भाग्य में नहीं होता, पुण्य चाहिए होता है। भवों के पुण्य से अरिहंत की आराधना करने का अवसर मिलता है। लोग आप देखोगे कि अरिहंत के नाम से दुकान खुली मिलेगी, और आपको ऐसी भी दुकान मिल जाएगी जैसे कि अरिहंत बूट हाउस। अरिहंत भगवान ने अपने जीवन में कभी जूते चप्पल नहीं पहने, पर आज उनके नाम की दुकान मिल जाएगी। अरिहंत मिष्टान भंडार, अरिहंत मिष्टान भंडार, अरिहंत वस्त्र भंडार, क्या अरिहंत साड़ी सेंटर, अरिहंत मैचिंग सेंटर, यानी अरिहंत के नाम से हैं और जैनों का
लोगो भी लगा लेंगे कि हमने तो अरिहंत भगवान के नाम से। अरिहंत ने अपने जीवन में कभी वस्त्र नहीं पहने। अरिहंत ने अपने जीवन में कभी वस्त्र नहीं पहने। एक व्यक्ति था, उसने जगह खरीदी और जगह खरीद कर वहां पर जो है फैक्ट्री लगाने का उसका प्लान, क्योंकि यहां पर वस्त्र बनाएंगे। हो सकता था कि वो नाम भी अरिहंत वस्त्र फैक्ट्री कुछ भी रखता, लेकिन उस भूमि का ऐसा पुण्य जागृत हुआ, उस व्यक्ति के अंदर ऐसा परिवर्तन हुआ कि उसने जो वहां फैक्ट्री खोलनी थी वो वहां फैक्ट्री ना खोल के उसने साक्षात अरिहंत भगवान को ही वहां खड़ा कर दिया। बोले कि जो है कि वस्त्र पहनाने नहीं है, ये भूमि तो बिना वस्त्र वालों की है और हम कपड़े वाले पता नहीं क्या क्या लफड़े करते रहते हैं। अभी तक नहीं छोड़ा। भगवान ने कभी वस्त्र का इस्तेमाल नहीं किया, इसीलिए तो उनको दिगंबर कहा जाता है। जिनकी 10 दिशाएं हैं अंबर, वो कर्म खपाने में है दिगंबर। और छोड़ दो वस्त्र, हो जाओ दिगंबर। कौन है दिगंबर? कई लोग आते, मैंने कि कौन हो भाई साहब? बोले दिगंबर है। मैंने कि तो फिर मैं क्या हूं? हैं? जब आप दिगंबर हो तो फिर हम क्या हैं? हैं? आप जैन हो सकते हो, आप जिनेंद्र भगवान को मानने वाले, इसीलिए आप जैन कहला सकते हो, लेकिन दिगंबर नहीं। दिगंबर तो एक मुनिराज होते हैं। आप तो पता ही नहीं है कि कौन कौन से हैं। किसी ने सफेद वस्त्र पहने तो श्वेतांबर लिख लिया, किसी ने पीले पहने तो पीतांबर लिख लिया, कोई कैसे पहन रहा है, कोई दिगंबर लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। दिगंबर तो एक मुनिराज होते हैं और आप जैन, और वो भी पता नहीं कौन से जैन है, क्या मान रहे हैं, लिख रहे हैं कि है कि नहीं है। अरिहंत भगवान को मानने वाला वह वस्त्रधारी नहीं। और वस्त्र यदि पहन भी लिए, देखिए कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया को बनाना किसी ने बनाया है। जैसे कल बताया था कि सृष्टि की रचना यदि किसी ने की है तो कहां से सामान इकट्ठा करना, वरना कहां दिमाग लगाएगा। और मान भी लिया कि इस सृष्टि की रचना यदि किसी ने की है, किसी को बनाने वाला है कोई भगवान किसी को पैदा करने वाला है, तो जिसके पास जो होता है वो देता है। लोग आते हैं, कोई कहता है मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, पता नहीं कौन कौन है। लेकिन कुछ भी कर लो, किसी को भी मानो, कुछ भी नाम रखो, लेकिन आज तक इस धरा पर कोई हिंदू,
मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई पैदा नहीं हुआ। आज तक इस धरा पर कोई पैदा हुआ है तो दिगंबर पैदा हुआ है। यहां के तुम कुछ भी कपड़े पहनो, कैसे भी बन जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन जब आदमी पैदा होता है दिगंबर होता है। बोलो कोई कपड़े पहन के पैदा हुआ? दिगंबर होता है। यानी ये बात भी पक्की है, यदि कोई पैदा करने वाला भी है, यदि कोई भगवान भी है, किसी को पैदा भी करता है तो वो भी दिगंबर ही है। कोई कहे कि शंकर जी ने पैदा किया, ब्रह्मा ने किया, विष्णु ने किया, तो ये बात भी पक्की है कि वो भी दिगंबर ही होंगे, क्योंकि दिगंबर हैं तभी तो दिगंबर भेजते हैं। किसी को कपड़े पहन के नहीं भेजता आज तक। इस धरा पर आज तक जो पैदा होता है वो बिना वस्त्रों के पैदा होता है। इसीलिए ये मुद्रा निर्विकार हुआ करती है। ये मुद्रा सर्वमान्य मुद्रा होती है। बालक के सामने कोई विकार नहीं होता, ऐसे ही इस मुद्रा के सामने कोई विकार नहीं होता। जिस प्रकार से बालक को सभी चाहते हैं, ऐसे ही इस मुद्रा को धारण करने वाले को सभी चाहते हैं। ये मुद्रा अरिहंत की मुद्रा है। इस मुद्रा से प्रेम करो, इस मुद्रा पर श्रद्धान करो। ये मुद्रा कभी किसी को कष्ट नहीं देती, कभी किसी का बुरा नहीं सोचती, और ये मुद्रा ऐसी है, इस मुद्रा से कभी कोई दुखी नहीं होता। यदि इंसानियत है, इंसान है, जो इस मुद्रा को मानता है, क्योंकि अरिहंत की मुद्रा है, जो इस मुद्रा को मानता है वह क्या कहता है? वो खुश हो जाता है देखकर, अहो मेरे गुरु आ गए, मेरे भगवान के दर्शन हो गए। और जो इस मुद्रा को मानता है उसके जीवन में प्रसन्नता होती है, और जो इस मुद्रा को नहीं मानता वो कहता है देखो नंगे जा रहे हैं, देखकर हंसते हैं। मानता है वो भी प्रसन्न है, और जो नहीं मानता वो भी प्रसन्न है। इस मुद्रा को देखकर रो नहीं रहा है, तो हमें प्रसन्न ही तो करना है। प्रसन्न रहो, मानो तो भी प्रसन्न, नहीं मानो तो भी प्रसन्न। ये अरिहंत महावीर की मुद्रा है, और महावीर की मुद्रा कभी किसी को पीड़ा नहीं देती है। जिसने माना उसके हर कार्य हो गए, उसके हर मन की हो गई। वह भी जिसने इस महावीर मुद्रा को माना वो महावीर बन गए, और जिसने इस मुद्रा को नहीं माना वो मानव से दानव बन गए।
ये मुद्रा हर भक्त दिखाई नहीं देती। ये मुद्रा हर स्थान पर नहीं होती। 6 काल होते हैं। अवसर्पणी काल में भोग भूमि 3 भोग भूमियां हैं। 3 भोग भूमि में होते क्या? मुनिराज नहीं होते। सिर्फ चतुर्थ काल और पंचम काल में ये मुद्रा दिखाई देती। चतुर्थ काल में ऐसा होता है कि साक्षात भगवंतों का विचरण हुआ करता है। और इस मुद्रा को जहां जहां अरिहंतों के चरण पड़ते हैं, वहां वहां जन्मजात बैरी भी उनकी शरण में पड़ जाते हैं। अहंकार करने वाले ज्ञान का मान करने वाले वो भी नतमस्तक हो जाते हैं। इंद्रभूति जैसे मानी व्यक्ति मात्र मुद्रा को देखा और देखते ही जो है उनका मान भंग नष्ट हो गया। उन्होंने इस मुद्रा के मात्र दर्शन किए, उनका अज्ञान ज्ञान में परिवर्तन हो गया। देखिए कि मुद्रा के दर्शन मात्र करने से परिवर्तन हो गया। और देखिए कि दर्शन करते ही इतना परिवर्तन हुआ, इतना परिवर्तन हुआ, इस मुद्रा को स्वयं धारण कर लिया है। आप लोग दर्शन करते हो? किन के दर्शन करते हो? हैं? कभी मंदिर में जाके भगवान के दर्शन किए? यदि भगवान के दर्शन किए होते तो आज ये दशा नहीं होती। आज वहां चेयरमैन बन के नहीं बैठे होते जो चेयरमैन बनकर बैठे हैं। आज यहां चौकीदार बन के बैठे होते हैं। चेयरमैन बनना चाहते हैं। जो आनंद चौकीदार में है वो चेयरमैन में नहीं है, क्योंकि चेयर बेचैन करती है। चेयर उसे कहते हैं जो हमारे चैन को छीन लेती है। बैठो कुर्सी पे, और कुर्सी पे बैठते ही बेचैन हो जाते हैं, चैन चला जाता है, क्योंकि अब चेयरमैन बन गए। चौकीदार बनो, आनंद आएगा चौकीदार का। जितना चौकीदार को याद करते उतने चेयरमैन को याद नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा याद किसको किया जाता है? चौकीदार को। एक बार भी यदि मंदिर में जाके भगवान को निहार ले, भगवान के दर्शन कर लें, तो हमारे अंदर भी निश्चित ही परिवर्तन हो जाएगा। गौतम गढ़धर ने मात्र जो है एक बार देखा,
सोचिए, एक बार देखने पे वो पूरा परिवर्तन हो गया जीवन का। भरत के पुत्र एक बार भगवान को निहारा और निहारते ही जो है वैसे भगवान की मुद्रा को धारण करने लिया। अभी तक हमने निहारा नहीं है, एक बार देख तो ले उन्हें, उनके स्वरूप को तो देखें। कितने साल हो गए मंदिर जाते हुए हैं? कई लोग आते हैं, मैंने महाराज वो महाराज का विहार कराया, मैंने पहले उनके दर्शन किए। एक बात बताओ, आपका बेटा यदि स्कूल में पढ़ता है और स्कूल में पढ़ते हुए एक क्लास में यदि एक आध 2 साल फेल हो जाए तो आपको कैसा लगता है? हैं? अच्छा लगता होगा, मिठाइयां बांटते होंगे, हैं? एक ऐसा ही हुआ, एक बच्चा था स्कूल में पढ़ता, उसने पेपर दिए तो उसका दोस्त पास हो गया, वो लड्डू बांटने लगा और वो फेल हो गया। उसके पापा ने कहा कि बेटा तू फेल हो गया और तेरा दोस्त पास हो गया, तू लड्डू बांट रहा है, तो किस बात की खुशी है? अरे पापा, यदि पास हो जाता, उस क्लास में जाता, सब ये जो दोस्त हैं वही वाले रहते। फेल हो गए तो क्या नाम है, यहां सारे के सारे नए मिलेंगे, हैं? एक ही क्लास में पढ़ना चाहते हैं, एक ही क्लास में आनंद आ रहा है। जब बच्चा ये क्लास में पढ़ता है तो हमको अच्छा नहीं लगता, तो आप बताइए कि कितने 50 साल हो गए आपको, हैं? और 50 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहे हो। जहां 50 साल पहले थे और 50 साल बाद भी वही हैं। आचार्य देशभूषण जी महाराज को देखा, आचार्य विद्यानंद जी महाराज को देखा, आचार्य सुसागर जी महाराज को देखा, हनुमान सागर जी महाराज, 4 पीढ़ी तो ये बदल गई, लेकिन जहां थे वही हैं। एक बच्चा भी क्लास टू क्लास पास होता जाता है, वो भी क्लास बदल लेता है, लेकिन क्या करोगे? जरा तो सोचो। चलो बचपन निकल गया, जवानी निकल गई और बुढ़ापा भी निकल रहा है, बचे हैं बस। अब तो क्लास बदलो। अरिहंत भगवान की मुद्रा को देखकर कुछ तो अपने अंदर परिवर्तन लाए। किसे देखने जाते हो मंदिर में फिर, जो हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा है? एक बच्चा यदि किसी स्कूल में पढ़ता है तो 1 साल के अंदर ये सीख जाता है।
एक बच्चे को यदि नमोकार मंत्र सिखाते हैं तो वो कुछ दिन में नमोकार मंत्र सीख जाता है। ऐसे भी लोग होंगे जिनको अभी तक 60 साल की उम्र में 24 भगवान के नाम भी नहीं पता। चलो नाम पता होगा, चिन्ह किस किस को पता है। एक ज्योति उठा रही कि मैं तो, वो तो टीचर हो तुम, इसीलिए तुम्हें, या बचपन में पढ़ लिए होंगे। जिन्होंने बचपन में पढ़ लिए उनको बचपन में भी याद रहता है। लेकिन समय नहीं है, समय निकल रहा है और अच्छा समय पता नहीं चलता कब निकल रहा है। बताइए कि अपना अच्छा समय चल रहा है कि बुरा समय चल रहा है? हैं? अच्छा चल रहा है तो उस अच्छे समय को और अच्छा बनाओ। यदि अपना भाग्य चल रहा है, अपना भाग्य अच्छा है, तो उस भाग्य को सौभाग्यशाली में बदल लो। इस मुद्रा को धारण करो। हम अरिहंत की भक्ति करते हैं और भगवान, अब मैं यहां भगवान बनना चाहता हूं। यदि भगवान ने भेजा भी है तो किस लिए भेजा था? मुनि बनने के लिए। और बन रहे हैं मुनि। कल देख लेना, मुनि आएंगे सब। सीए का मतलब क्या है? हैं? मुनि। ये समय नहीं है। खूब कर ली, जिंदगी भर कर लिया मुनि। एक व्यक्ति, क्योंकि समय का कोई पता नहीं होता कि समय कब परिवर्तन किसका ला दे। ऐसे कर्म का योग आ गया जो अच्छा खासा जागीरदारी हुआ करती थी, पाप कर्म का उदय आ गया। अभी क्या आ रहा है? दिल्ली में क्या चल रहा है? बाढ़ आ गई और बाढ़ में जो है सब तबाह। उस गांव में बाढ़ आ गई और बाढ़ आने पर जो है सारी फसल बर्बाद हो गई। जो जागीरदारी थी और सारी जमीन बेकार हो गई, कर्जा हो गया। जमीन को बेच बाच के कर्जा देकर शहर की ओर बढ़ गए। खाने को नहीं, ऐसे पाप कर्म का उदय आ गया। फटे फटे कपड़े, फटे जूते चप्पल आदि जो है शहर में आ गए। ऐसे जिनेंद्र भगवान का भक्त क्या करें? कर्म का उदय है लेकिन भगवान की भक्ति क्यों छोड़े? पहुंच गया मंदिर, भगवान के दर्शन किए। दर्शन करके बाहर बैठ गया। कोई ऐसा मिल जाए कि जो रोटी खाने को 4 दिन से रोटी नहीं खाई है। एक सज्जन व्यक्ति निकला। पहले ऐसे ही हुआ करता था, कोई भी जैन व्यक्ति कहीं भी है, देखा उसने कि ये कोई परेशान लगता है, उसका नाम वगैरह पूछा, उससे पूछा, अरे तुम तो जैन भाई, साधर्मी भाई हो, ऐसी दशा? अरे मेरे होते हुए ऐसा नहीं।
कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारी रोजगार नहीं मिलता, काम नहीं मिलता, मेरे घर चलो। ले गए उसको अपने घर, उसके कपड़े चेंज कराए। घर में जो जीना होता है ना, सेठ जी ऊपर रहते हैं, तो जीने के नीचे एक कोठरी बनी होती है। उस कोठरी में उस व्यक्ति को रहने को और खाने पीने की व्यवस्था कर दी। 1-2 दिन में उसकी हालत ठीक हुई। बोली जब तक काम नहीं मिलता आप मेरी दुकान पे बैठ जाए करो, वहां लिखा पढ़ी का काम कर लिया करो। जैन व्यक्ति ये पढ़ा लिखा तो हो गई, उसे मुनीमगिरी का काम दे दिया। वह रोज ईमानदारी से काम करने लगा। इतना ईमानदारी से काम करने लगा, कोई खर्चा पानी नहीं, अपना पैसा धीरे धीरे इकट्ठा, लेकिन पैसे से उसे कोई लगाव नहीं था। तनख्वाह धीरे धीरे बढ़ने लगी, क्योंकि जब अच्छा व्यक्ति को ईमानदार मिल जाए तो चलो। लेकिन अच्छे व्यक्तियों से ईर्ष्या करने वाले बहुत मिलेंगे। अच्छे व्यक्तियों को गलत ठहराने वाले बहुत मिलेंगे, और गलत व्यक्ति को सामने वाला भी गलत ही दिखाई देता है। क्या? मिथ्या दृष्टि को सारे के सारे मिथ्या दृष्टि दिखाई देते हैं। अपने को वो सही ठहराएगा, दूसरे को गलत बताएगा। और सम्यक दृष्टि जीव, उसे सब सही दिखाई देते हैं, वो गलतियां नहीं देखता। गलती जब भी देखेगा तो अपनी स्वयं की गलती देखेगा। मैं गलत हूं, मैं सही नहीं हूं। वो अपने को निहारता है, दूसरे को नहीं निहारता। अब ऐसे देखते वो जब भी दुकान पे जाता था तो अपना जो है वो कमरे में गेट बंद करता था, और गेट बंद करके वो थोड़ी देर बाद निकलता था। एक नौकर था, वह नौकर, आजकल जो है किवाड़ ऐसे बनने लगे उसमें दिखाई नहीं दे। पहले ऐसे किवाड़ बनते थे जिनमें अंदर दिखता था, है ना, सांस में ऐसे करके देखते थे। वो एक आंख से जो है ना देखता था कि अब वो जो जैसे ही उसने जो है मुनीम ने बंद किया तो वो जो कि देखता था। और वो मुनीम क्या करता था, उसके अंदर एक बक्सा रखा था और बक्से को खोलता था, और खोल के जो है अब बाहर से तो पूरा दिख नहीं रहा कि वो क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा। अब उस पे रहा नहीं जा रहा। बाढ़ आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि छोटी नदियों में उफान जल्दी आ जाता है। बड़ी नदियों में बाढ़ नहीं आती, छोटी नदी। वो देख के उस पर रहा नहीं जा रहा। रात को सो रहा तो वो उसे वही दिख रहा कि अंदर बक्सा है, बक्से में जो है ये मुनीमगिरी करता है, ये चुरा के लाता है, ये सेठ जी का घपलाबाजी कर रहा है। उसने दिमाग लगा लगा के पहुंच गया सेठ जी के पास। और जब सेठ जी से कोई अपनी, अब देखो वो अपने को अच्छा बनने के लिए लोग, या क्योंकि आजकल क्या है, कोई किसी को चूना लगा रहा है, कोई किसी को तेल लगा रहा है।
हैं? ले गया तेल की शीशी और लगाने लगा, और उसने कहा, सेठ जी एक बात कहूं? बोले कह, बहुत पते की बात है, आपके फायदे की बात है, मुझे इनाम मिलेगा। हाँ चल बोल, इनाम मिलेगा। जो मुनीम है ना, वो दुकान जाता है और उससे पहले अंदर एक बक्सा रखा है और दुकान से चुरा चुरा के पैसा वो बक्से में इकट्ठा कर रहा है। आपको पता ही नहीं, उसने सारा पैसा आपका अपने बक्से में रख रखा है। बोले नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और आप नहीं पता ना, आपको नहीं विश्वास, आप देख लो, जब वो कल दुकान जाएगा तो पहले क्या करता है, अंदर से गेट बंद करके वो बक्सा खोलता है। उसके दिमाग में भी आ गया कुछ, और शक का कोई इलाज नहीं होता, कब किसके प्रति कर दे, कब किसको जो है। अब रात को जो है उसके दिमाग में, सेठ के दिमाग में चलने लगा। सुबह जैसे ही हुई तो मुनि अपना पूजा पाठ आदि मंदिर होके कभी नहीं छोड़ा। आज पैसा होने लगा, काम लगने, जैसे जैसे काम बन जाते, सेठ जी बन गए, तो हम सबसे पहले क्या छोड़ते हैं? मंदिर। पहले पैदल आ रहे थे, रोज आते थे, साइकिल आ गई तब भी आने लगे, अब गाड़ी आ गई, अब तो कभी कभी आ रहे हैं। क्यों भाई? वो गाड़ी कौन निकाले, क्योंकि अब बड़े आदमी हो गए, ट्रैफिक का बहाना ले रहे हैं, और फैक्ट्रियां खुल गई, अब टाइम ही नहीं है। तो फिर हफ्ते में एक दिन आ रहे हैं, बड़े सेठ जी हो गए तो हफ्ते में एक दिन आ रहे हैं, और पैसा बढ़ा, शुगर की फैक्ट्री खोल ली, अब शुगर हो गई है, अब घुटने दर्द कर रहे हैं, अब तो वो भी नहीं आ पाए रहे। तो कभी कभी कोई मरे जुरे में आ गए, या मीटिंग वही, तो चलो भैया हैं। पैसा वाले जैसे होते जा रहे वैसे मंदिर छूट रहा है। इससे भगवान, वही बढ़िया गरीब, मंदिर तो कम से कम भगवान के दर्शन तो मिलेंगे, भगवान की भक्ति तो करेंगे। जितने जितने पैसा वाले होते जाते उतना उतना मंदिर छूटता जाता है। ऐसा पैसा नहीं चाहिए कि जो हमारा मंदिर छूट जाए। अब क्या हुआ कि वो जैसे ही उसने गेट बंद किया और उसने अपना बक्सा खोला, वैसे ही सेठ जी आ गए, बोले खटखटा दिया, गेट खोलो। बोले खोल रहे हैं। बोले जल्दी खोल। उसने डर के मारे जो है खोल दिया गेट, बक्सा से ताला लगाया। बोली बक्सा खोल। बोले कि नहीं सेठ जी। खोल रहा है कि नहीं, पुलिस को बुलाऊं? बोला जो है नहीं सेठ जी, बक्सा मत खुलवाओ, ठीक नहीं होगा, ये मेरी इज्जत की बात है। ये बक्सा मेरी इज्जत है, मेरी इज्जत को मत उतारो सेठ जी।
और जो है सेठ नहीं माना। इसीलिए छोटों की बातों में, ऐसे नीच लोगों की बात में कभी आ मत जाना, क्योंकि जो नीच व्यक्ति होता है उसकी सोच भी नीच ही होती है, अच्छा बढ़िया नहीं सोच सकता। और बक्सा जो है सेठ नहीं माना तो उस बक्से को खोल दिया, और जैसे ही बक्सा खोला तो जब वो आया था, जब उसे काम मिला था, जो कपड़े जो पहने हुए थे वो कपड़े उसमें रखे हुए थे। वह कपड़े प्रतिदिन देखकर जाता था। क्यों? क्योंकि मैं क्या था, कहीं पैसा आदि देखकर जो है मेरा मन खराब ना हो जाए। मैं बेईमानी नहीं, मैं क्या था, ये तो मेरे ऊपर उपकार है कि उपकार किया इन्होंने, तो मैं कभी बेईमानी ना करूं इनके यहां, मैं धोखेबाजी दगाबाजी ना करूं। और जब सेठ ने वो कपड़े देखे तो सेठ भी लज्जित हो गया कि ये हमने क्या किया। ऐसे ईमानदार व्यक्ति, क्योंकि अरिहंत का पुजारी है, और जो अरिहंत का पुजारी है वह बेईमानी दगाबाजी नहीं करता। सेठ जी जो है मुनीम के चरणों में गिर गए, बोले मुझे माफ कर दो। बोले कि नहीं, अब मैं इस घर में एक क्षण भी नहीं रहूंगा। बोले नहीं, कि मेरे साथ आधी पार्टनी कर लो, आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी। बोले कि नहीं, पूरी प्रॉपर्टी ले लो लेकिन जाना नहीं। बोले कि अब नहीं रुक सकता, अब मैं मुनीम नहीं, अब तो मैं मुनि बनूंगा। और जो है क्षण में सोच छोड़कर सब, और क्या बन गए, मुनीम से जो है मुनि बन गए। ऐसे ही हम जो है किसी लिखा पढ़ी में कहीं से इकट्ठा कर रहे, क्या देख रहे हैं, हम क्या थे। याद करो वो दिन जब गांव में रहते थे, यहां आए थे तो क्या लेकर आए थे। आज हमने कोठियां और वो सब बना ली, हिसाबों में खूब गड़बड़ी कर ली, लेकिन हिसाब वहां पर भी देना है। कहीं नहीं कतन्नी हाथ में, कहीं नहीं कचहरी न्याय की, वहां न्याय में फर्क नहीं। कहीं नहीं कतन्नी हाथ में, हर पत्ते की कतर ने डाली है। अरे हमें दूसरों के हिसाब तो हमने रखे, अपना भी तो हिसाब रखना है कि मनुष्य पर्याय में आकर हमने क्या किया है, अपना हिसाब किताब तो जोड़ भाग लगा लो कि प्लस माइनस कुछ है कि नहीं है। इसीलिए अभी मौका है कि वो दिन याद करो, गांव में कैसे कैसे पैसे को कमाया हमने, और कैसे कैसे हमारी क्या स्थिति थी। और जब जब भी हम दिन ऐसे थे तब हम क्या सोचते थे कि भगवान इतना मिल जाए फिर हम भी आप जैसे बन जाएंगे। हैं? भूल गए पैसा आते ही, पैसे की चकाचौंध में सब भूल गए। कभी पहले महाराज के ब्याह कराए तो सोचते थे कि हाँ महाराज जैसे हम भी बन जाएं। कभी कभी ऐसे भाव हुए, लेकिन ऐसे मुनीम बन रहे, मुनीम बनते जा रहे हैं कि मुनि का तो ख्याल ही नहीं आ रहा। ये जैन कुल मिला है, जैन कुल
मुनि बनने के लिए नहीं, मुनि बनने के लिए मिला है। ये जैन कुल भगवान बनने के लिए मिला है कि अब तो विचार एक बार कभी आ जाए, गवर्नमेंट भी छुट्टी कर देती है 60 साल के बाद छुट्टी, अब नहीं। क्या बनना है अब? दादा बन गए हैं, पहले बच्चे थे, पापा बन गए, दादा बन गए, अब क्या बनना है? अब कब तक दादागिरी चलाओगे? अब घर में चल भी नहीं रही। तो इसीलिए समय रहते हुए अपने जब तक हाथ पैर आदि चल रहे हैं तब तक अपना कल्याण करने का, ये मनुष्य पर्याय जो हमें प्राप्त हुई है, ये मनुष्य पर्याय भगवान बनने के लिए है। जितना जो कुछ करना था वो कर लिया हमने। अब हे भगवान, अरिहंत की पुजारी, अरिहंत की आराधना करते हुए ये मुद्रा हमको धारण हो, ऐसा एक चलो जैसे अपन कुछ नियम लेते हैं, रात्रि को भोजन नहीं करेंगे, हम चतुर्मास में जो है वहां नहीं जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, कुछ नियम लेते कि नहीं लेते? तो कम से कम अपने जीवन का कुछ नियम तो ले लें कि हम 60 साल के बाद, 70 साल के बाद, 80 साल के बाद, 100 साल के बाद हम मुनि बनेंगे। हैं? जियो या नहीं जियो, लेकिन ऐसा संकल्प तो कर लो, चलो हम 100 साल के बाद क्या नाम में बन जाएंगे। ऐसा कोई है कि जो 100 साल बाद बन जाएगा? चलो 100 साल के हो जाएंगे फिर बन जाएगा, हैं? 100 साल वाले भी नहीं है। यानी हमने चलो 60 साल की भी नहीं कहा, 70 साल की नहीं कहा, 100 साल की भी है। यानी 100 साल वाले भी नहीं, मुनि बनना ही नहीं चाहते। इसका मतलब कि हमें इस भगवान की मुद्रा से लगाव नहीं है। यानी इसका मतलब कि हम इस परंपरा को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि मुनि यदि आप लोग नहीं बनोगे तो मुनि परंपरा क्या हो जाएगी? अच्छा क्या बनना है, चलो ये बता दो। हैं? किन किन को मुनि बनना है? हाथ उठाओ। एक, चलो एक हाथ तो आया। क्या जी प्रधान जी? इंजन तो ये है, जो है एक बात और बता दूं, आप कभी ये मत सोचना कि मेरे घुटने काम नहीं कर रहे, शरीर काम नहीं कर रहा है। इस मुद्रा को आप धारण करके तो देखो। ये मुद्रा ऐसी मुद्रा है, इस मुद्रा के धारण करते बीमारियां, आज तक बताओ कोई भी साधु क्या लाठी लेकर चल रहा है क्या? साधु के हाथ में जो है पीछी तो होती है, कभी लाठी नहीं होती है। कभी किसी साधु को बैठ के खाते देखा है? चाहे उसने कितनी भी उम्र में ली हो दीक्षा। हमने देखा कुचामन में एक व्यक्ति गुरुदेव के पास आया और जो उनके हाथ ऐसे कप रहे थे, और हम लोग भी जाने की ज्यादा दिन चलेंगे नहीं।
महाराज से जो है दीक्षा, महाराज ने कहा ठीक है छुल्लक, बोले काई छुल्लक बनू, देना है तो मुनि दीक्षा दो। और मुनि दीक्षा लेने के बाद 10 साल चले, 10 साल बाद उनकी समाधि हुई है। इस मुद्रा को एक बार धारण तो करके देखो। ये मुद्रा अरिहंत की मुद्रा है, और अरिहंत की मुद्रा वाले को जो है सेल्फ रहता है, हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है। जैन धर्म सेल्फ धर्म है, जहां हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो संयम को धारण करता है, संयम की शक्ति को तो देखो, आखिर संयम क्या है। एक बार संयम को आजमा कर तो देखो। ये मत सोचो कि हमने कोई नियम टूट गया। हम क्यों ऐसा सोचें कि नियम टूटेगा। ध्यान रखना, देव शास्त्र गुरु की ऐसी कृपा होती है जो हम सोच भी नहीं सकते नियम, वो नियम भी पालन हो जाते हैं। और नहीं अन्यथा घर में रहोगे, बच्चे धक्के देके निकालेंगे, और जो है मर भी गए तो मरगट तक छोड़ के नहीं आएंगे, एक लठ पीछे से जरूर देके आएंगे कि ये बुड्ढा वापस नहीं आ जाए। जाओगे, घर से निकलोगे तो लेट के जाओगे, और यदि संत बनकर जाओगे तो बैठ के निकलोगे। घर में यदि मरण होगा तो मातम मनाया जाएगा, और संत बनकर यदि मरोगे तो महोत्सव मनाया जाएगा। इसीलिए मातम नहीं, महोत्सव मनाओ। अपने जीवन को सार्थक करो। कोई किसी जाना निश्चित है तो कुछ ऐसा करके जाओ, वो बच्चे भी याद करें कि मेरे पिता मुनि थे, मेरे बाबा मुनि थे। कुछ ऐसा करके जाओ कि जो दुनिया याद करे और अपने आत्मा का जिसमें कल्याण हो। तो बंधुओं, अरिहंत भगवान की जो आराधना है, अरिहंत भगवान की आराधना करते हुए हमें इस मुद्रा को देखते हुए और अपने अंदर भाव कि हे भगवान वो दिन आ जाए कि हम भी क्या मुनि बन जाएं। बताओ इतने लोग हैं, अरे क्या झूठे मूठे ही हाथ उठा देते कि क्या नाम है। अरे क्या पता शायद सौभाग्य बन जाए, कोई पूर्व कर्म का उदय आ गया और कहीं बन गए हैं, क्या पता। तो कम से कम ऐसे भाव तो बना ही लो। बन पाओ या नहीं बन पाओ, लेकिन ऐसी भावना करो कि हम भी एक दिन जो है बनना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं, इस भव में नहीं, अगले भव, अगले नहीं अगले, क्योंकि किसी ना किसी भव में बनना ही पड़ेगा। क्योंकि आप लोग जितने भी बैठे हुए हो, ये बात तो निश्चित है। अच्छा ये बताओ कि भव्य कौन कौन है इनमें से? भव्य कौन, भव्य जीव कौन कौन है? तो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। और जो भव्य है उसको मुनि बनना ही है, ये बात पक्की है। क्योंकि जो भव्य है वो मुनि बने, क्योंकि भव्य वो भगवान बनेगा, और भगवान बनना है तो मुनि बनना ही होगा। तो इसीलिए जो है अपनी भावनाओं को निर्मल करते हुए और ये भावना भाते रहो कि हे भगवान हम भी एक दिन भगवान बन जाएं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।